नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टेट, जिसका नाम है केंद्रीय स्थिति का माप, ऑलरेडी बच्चों मैंने व्यूहिष्टक के बारे में यानी बहुलक के बारे में, मोड के बारे में पढ़ा दिया है। लेकिन एक लास्ट टॉपिक बच्चा है बच्चों, इसको भी मैं पूरा कर देता हूँ। तो आज के दिन बता हम पढ़ाने वाले हैं कि भूइष्टक प्राप्ति के हेतु आसादित सूत्र इस टाइप का चीज़ हम सीखने वाले बच्चों। ये आसादित सूत्र होता क्या है बच्चों, पहले इसके बारे में डिटेल वाइज समझ लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सीखते हैं। आसादित सूत्र में बच्चों आपको इस टाइप का सूत्र लगाना पड़ता है, एमओ मतलब कि बहुलक निकालने के लिए। लेकिन सर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एमओ बराबर 3m-2x बार का फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है। ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि बहुलक के दो सूत्र हैं। एक सूत्र जो आपने पहले कराया था, मतलब कि इस टाइप का सूत्र है, एक इस टाइप का सूत्र है। तो ये सूत्र कब अप्लाई करना है, इसका लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है। लेकिन ये वाला सूत्र हमें कब अप्लाई करना है, तो बच्चों इस टाइप का फॉर्मूला के लिए, इस टाइप का सूत्र के लिए आपको बहुलक का सूत्र कब अप्लाई करना है, पहले उसके बारे में समझ लो। एक एक करके सारे टॉपिक समझाऊंगा बच्चों, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, जो मैं आपको समझाऊं, जो मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको उसी पे फोकस करना रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज़ समझाऊं, जैसा भी समझाऊं, वैसे आपको क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस सूत्र का उपयोग हमें कहाँ कहाँ करना है। तो बच्चों यहाँ पर सब चीज़ें लिखा हुआ है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। पहला क्या लिखा है, अवर्गीकृत सूचना में प्रत्येक अवलोकन एक ही बार आता हो। मतलब इस सूत्र का आपको कब करना है बच्चों, जब अवर्गीकृत सूचना हो, उसमें अवलोकन कोई एक संख्या एक ही बार आता हो तब। दूसरा, वर्गीकृत सूचना के लिए महत्तम आवृत्ति एक से अधिक बार आती हो। बच्चों ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखना पड़ा। महत्तम आवृत्ति एक से अधिक बार आती हो तब आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो, ये वाला उदाहरण नंबर 35 जो एग्जाम्पल बच्चों, इसमें क्या बोला है, महत्तम आवृत्ति, मतलब ये जो दिया ये वर्ग है, ये एफ आई है, इस एफ आई को कहते हैं आवृत्ति। तो बच्चों इस आवृत्ति के अंदर देखना है सबसे महत्तम वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी कीमत कौन सा बच्चों, सबसे बड़ी कीमत क्या है बच्चों, वो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक से अधिक बार आता हो। एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, मतलब एक ही संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या एक से ज़्यादा बार आ रही हो ना, तब आपको बच्चों इस सूत्र का इस्तेमाल करना रहेगा। बोलो, पहला कंडीशन आपको बच्चे समझ में आ गया। आगे बात करते हैं दूसरा, सतत आवृत्ति वितरण में असमान वर्ग लंबाई हो। और बच्चों अगर मान लो असमान वर्ग लंबाई होगा तब आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए इस सूत्र का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो असमान वर्ग लंबाई मतलब कैसे, मैं समझाता हूँ आपको बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बड़ा ये वाला, इसके अंदर अगर ध्यान से देखो बच्चों, 50 से 60, फिर क्या है 60 से 65। अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ पर 10 का अंतर है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिर्फ 5 का अंतर है। मतलब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, वर्ग लंबाई असमान है, वर्ग लंबाई असमान है। ठीक है, जब बच्चों वर्ग लंबाई असमान होगा तब आपको बच्चों ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करना रहेगा। बोलो बच्चों, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं, चल के लिए मिश्र आवृत्ति वितरण हो या असतत और सतत। बच्चों मिश्र आवृत्ति वितरण का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले आगे वर्ग हो, फिर लास्ट में फिर एक्स आई आ जाए, तो उसे कहते हैं मिश्र आवृत्ति वितरण। नहीं समझे, समझाता हूँ बच्चों, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस सूत्र का इस्तेमाल हमें कब करना है। ठीक है, तो बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा।
तो देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, एफ का तीसरा क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर देखिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आगे तो आपको यहाँ तक वर्ग दिया है, फिर इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर सीधा xi दे दिया है, वर्ग नहीं दिया। तो मतलब ये कैसा आवर्ती वितरण बच्चों, ये मिश्र आवर्ती वितरण है। और जब भी सवाल के अंदर मिश्र आवर्ती वितरण दिखाई दे तो भी बच्चों आपको समझ जाना कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर लगने वाला है सूत्र ये वाला। अब बच्चों अब बताओ आपको ये तीनों 3 पॉइंट समझ में आ गए बच्चों। अगर ये 3 पॉइंट समझ गए बच्चों तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। 3 कंडीशन में तीनों 3 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। अब आपको बड़ा ये सूत्र लगाना समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया। अब बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए एक ऐसे सवाल लेते हैं जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये फॉर्मूला की मदद से एक सवाल सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सेक्शन एफ का तीसरा क्वेश्चन लेने वाला हूँ बच्चों। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? सेक्शन एफ का लेने वाले बच्चों, सेक्शन एफ का लेने वाले हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बड़ा उसी मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों ये पहला वाला वर्ग है, दूसरा वाला एफ आई। पहले दोनों क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ बच्चों। देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। अब बच्चों अब आपके सामने बच्चों मैंने बता दिया बच्चों, यहाँ पर आधा वर्ग दिया है, आधा xi दे दिया है, मतलब यहाँ पर मिश्र आवृत्ति वितरण है। और जब भी कभी सवाल के अंदर मिश्र आवृत्ति वितरण होगा तो आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमें MO बराबर 3m माइनस 2x बार। m मतलब होता है बच्चों मध्यिका, x बार मतलब होता है माध्य। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मध्यिका निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? माध्य। और माध्य का सूत्र तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बच्चों सिग्मा एफ आई को हम क्या कहते हैं बच्चों? एन भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों आपके पास एफ आई तो है परंतु एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। चलिए एक्स आई कैसे निकलेगा बच्चों मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा बच्चों? देखो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दो। फिर से इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दो। कैसे? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि क्या आएगा? 10/2 बराबर कितना आएगा? 5। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। फिर अब इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग देंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आएगा? 12.5। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग देंगे बच्चों, तो कितना आएगा? 17.5। अब बच्चों यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, तो पहले से निकाल के दे दिया। 24, 26 और 28। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर? अब हमें क्या करना है? एफ आई और एक्स आई का गुणा करना है। माध्य निकालना तो आता है ना मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब इन दोनों का गुणा करो। चलिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा? तो बड़ा इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा? 8 × 5 = 40। फिर 14 का गुणा 12.5 में करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 175। फिर 16 का गुणा 17.5 में करेंगे बच्चों, कितना होगा? 280। फिर बच्चों 11 का गुणा 24 में करेंगे, क्या होगा? 264। फिर 4 का गुणा बच्चों 4 का गुणा हम 26 में करेंगे बच्चों, कितना होगा? 104। फिर 28 का गुणा बच्चों 2 में करेंगे तो कितना होगा? 56। बस अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों। इन सभी का टोटल मारेंगे तो कितना आएगा? 919। क्लियर? अब बच्चों एफ आई है ना, एफ आई का टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों? एफ आई का टोटल मारेंगे मतलब एन बराबर आ जाएगा आपका 55। क्लियर हो गया? बस अब बच्चों यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया बच्चों?
आपको दिया है 919 और सिग्मा एफ आई मतलब एन कितना दिया बच्चों 55। बस एक्स बार बराबर इसमें इसको भाग देंगे बच्चों, भाग देने पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 16.71। यही क्या होगा बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद बच्चों अब आपको क्या निकालना है एम निकालने के लिए बच्चों आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहले स्टेप में हम क्या लिखते थे बच्चों, पहले स्टेप में हम क्या लिखते थे, m बराबर n/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य। ठीक है, अब ये निकालने के लिए पहले बच्चों आपको CFI निकालना पड़ेगा, एक कॉलम और रेडी करना पड़ेगा जिसको कहते हैं CFI। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और CFI कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बच्चों आपको ये जो वैल्यू है ना बड़ा, ये वाली वैल्यू, ये जो 8 लिखा है, ये 8 को बच्चों 8 का 8 लिख दो। अब बच्चों 8 में 14 जोड़ो, 8 में 14 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 22। अब बच्चों 22 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 38। फिर 38 में बच्चों 11 जोड़ेंगे कितना होगा 49। 49 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 53। और 53 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 55। और बच्चों ये जो 55 है और ये जो 55 है बच्चों, अगर दोनों उत्तर सेम आ जाए तो समझ जाना हमारा उत्तर क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, m बराबर n/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य। n कितना दिया बच्चों 55, तो यहाँ लिखेंगे हम 55/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य। तो भाई 55/2 का भाग देंगे बच्चों कितना आएगा 27.5 वहाँ अवलोकन का मूल्य। ठीक है बच्चों, अब इसे क्या करेंगे CFI में देखने पर। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे CFI के अंदर चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते बच्चों किस कॉलम में आएगा। चलिए इसके अंदर आएगा 27.5, नहीं इसमें आएगा, नहीं इसमें आएगा बच्चों। तो ये क्या करेंगे, ये वाला पूरा कॉलम क्या करेंगे पैक कर लेंगे। और बच्चों ये जो भाग होगा ये वाला, इसको कहेंगे L। और ये जो FI है बच्चों, FI जो है इस FI को कहेंगे F। और बच्चों ये CFI में बच्चों इसको कहेंगे CFI। और इन दोनों के बीच का अंतर को क्या कहेंगे बच्चों, C कहेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पर L, n/2, CFI, F और C कैसे निकाला मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर करा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये देखिए आपका L है, ये F है और ये आपका CFI, और इन दोनों बीच के अंतर को कहते हैं C। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सब चीज़ें मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर स्टेप 2 में मैंने सूत्र लिख दिया है इनका। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए बच्चों L कितना दिया है, L दिया है आपको 15 प्लस n/2 कितना दिया बच्चों, n/2 दिया आपको 27.5 और CFI कितना दिया बच्चों, आपको दिया है 22। F कितना दिया है 16 और C कितना दिया बच्चों, C दिया आपको 5। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके आगे का प्रोसेस हम बच्चों आगे का सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। चलिए बच्चों उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, 27.5 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22 माइनस करेंगे। 27.5 में से 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 27.5 में से 22 माइनस करो बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा 5.5। ठीक है, बटे में 16 गुणे में 5 प्लस 15। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, 5.5 में 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 27.5 बटे में 16 प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पर 15 का 15। अब बच्चों 27.5 में 16 का भाग देंगे बच्चों, 16 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 1.78875। क्लियर। उसके बाद बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 16.718785, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 16 पॉइंट। बच्चों यहाँ पर 8 है, 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो आगे वाले नंबर में एक प्लस कर देने का।
तो 71 तो बच्चों क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यही क्या होगा बच्चों, m का आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ x बार और m निकाला है, ठीक है। तो एक बार बच्चों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो बच्चों मैंने m और x बार निकाल दिया है, ये रहा x बार और m हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, mo बराबर 3m - 2x बार। चलिए 3 का 3m कितना है बच्चों, m हमने अभी निकाला, कितना निकाला 16.72 माइनस 2 x बार कितना निकाला बच्चों, x बार निकाला हमने 16.71, तो यहाँ लिखेंगे 16.71। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 3 में 16.72 गुणा करेंगे, 16.72 गुणे 16.72 गुणे 3 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 50.16। फिर 2 का गुणा बच्चों 16.71 में करेंगे, 16.71 गुणे 2 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 33.42। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से हम बच्चों इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों 16.74। एमओ बराबर 16.74, मतलब बहुलक का आंसर जो आएगा बच्चों वो आपका 16.74 आएगा। यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, फिर उसको मध्यिका निकालना है, फिर इस समीकरण में वैल्यू पुट करना है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और कौन सा कंडीशन में कब अप्लाई करना है, कौन सा सूत्र, वो चीज़ें भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब बच्चों मैं आपको कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे आपको ईमानदारी से होमवर्क कंप्लीट करना रहेगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर स्वाध्याय 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको करना है। इसमें बच्चों देखोगे ध्यान से तो देखो वर्ग लंबाई आपको असमान देखने को मिलेगा, इसलिए बच्चों इसमें कौन सा मेथड लगेगा, जो मेथड अभी मैंने आपको करवाया ना वो मेथड से सवाल इसको करना रहेगा। बोलो प्यारे बच्चों, कर पाओगे? उसी तरीके से करना, डिट्टो डिट्टो सेम टू सेम वैसे ही करना रहेगा। उसके बाद बच्चों आपको एक एग्जाम्पल करना है। कौन सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर 35 करना है। बच्चों यहाँ पर इन्होंने माध्य को DI वाले मेथड से किया है, आपको DY वाले मेथड से नहीं करना है। जो मेथड मैंने सिखाया डिट्टो डिट्टो वैसे ही करना है। अब बच्चों इसमें क्या दिया सर, इसमें तो वर्ग लंबाई समान है, तो इसमें क्या, इसमें बच्चों FI के अंदर देखो ये जो 7 है बच्चों, जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो 1 से ज़्यादा बार रिपीट हुई है, इसलिए बच्चों इसके अंदर हम ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो पता चल गया इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, वही सूत्र लगेगा, वही डिट्टो जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले माध्य निकालेंगे, फिर आपको बड़ा मध्यिका निकालेंगे, फिर समीकरण के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो अब बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको ईमानदारी से होमवर्क प्रैक्टिस करना है, तब जाके बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बच्चों एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा वेटेज है, तो भाई मेहनत कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आई होप बच्चों आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी का क्वेश्चन, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम करवाने वाले हैं। तो अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।